हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PSS लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ES आएंगे और उसके साथ में ही ऑब्जेक्ट और उसके साथ में ही अदर वर्ड्स लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि राम स्कूल जाता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर? राम। राम एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम राम का नाम लिख लेते हैं, राम। इसके बाद यहाँ पर वर्ब लिख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता है। तो जाता है के लिए गो आएगा और यहाँ पर ES लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ES सिंगुलर पर्सन के लिए लगता है। राम सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए यहाँ पर ES लगेगा। तो यहाँ पर हम ES लगाएंगे क्योंकि O के साथ में ES लगता है। तो राम गोस टू और स्कूल आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम स्कूल ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा राम गोज टू स्कूल। और कहीं पर भी हम जाते हैं जाने के लिए, तो यहाँ पर टू लगाया जाता है। अगला है रश्मि गाना गाती है। तो इसका क्या बनेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है रश्मि। रश्मि उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रश्मि सिंह। और यहाँ पर हम सिंगुलर पर्सन है, तो हम एस लगाएंगे। रश्मि सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पर सिंग्स और आर्टिकल लगा देंगे हम द। और यहाँ पर क्या गाती है? गाना। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे सॉन्ग। तो यहाँ पर बन जाएगा रश्मि गाना गाती है का रश्मि सिंग्स द सॉन्ग। अगला सेंटेंस है हमारा अगला, वहाँ आम खाता है। तो वहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वहाँ है, वहाँ के लिए, यहाँ पर लड़का के लिए वहाँ उपयोग हुआ है, तो वहाँ के लिए हम ही लिखेंगे। ही वर्ब लिखेंगे, खाता है। खाता है के लिए आएगा ईट। हम ईट और इसके साथ में एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पर ही है, तो इसलिए एस लगाएंगे। ही ईट्स मैंगो। अगला वाक्य है यहाँ पर वे खेत जोतते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर वे है, तो वे के लिए आएगा यहाँ पर दे। अब हम वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर जोतते हैं को तो हम बोलते हैं प्लो। यहाँ पर दे प्लो। और यहाँ पर ES नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है। तो यहाँ प्लूरल है यहाँ पर दे, इसलिए हम ES नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर दे प्लो द फील्ड, आर्टिकल लगाएंगे खेत के आगे। तो यहाँ पर फील्ड लिखेंगे, खेत को। अगला वाक्य है यहाँ पर तुम बाजार जाते हो। तो इसका इंग्लिश बनेगा यहाँ पर तुम के लिए हम यू लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और तुम बाजार जाते हो, तो जाने के लिए गो। यू गो टू द मार्केट। बाजार के लिए हम लिखेंगे मार्केट। अगला है यहाँ पर अगला हमारा वाक्य है हम लोग कविता लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में आ जाएगा वी। हम के लिए वी कविता लिखते हैं। लिखते हैं के लिए वर्ब में आ जाएगा राइट। वी राइट। यहाँ पर हम लोग दोनों के लिए वी लगा हुआ है। तो यहाँ पर वी राइट। और यहाँ पर कविता के लिए लिखेंगे हम पोयम। वी राइट पोयम। ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि वी यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए। यहाँ पर अगला है तुम विद्यालय जाते हो। तो तुम के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर यू। और जाने के लिए
गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। और यहाँ पर लास्ट है, यहाँ पर लास्ट वाला है, मुकेश नदी में नहाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट रूप में मुकेश लिखेंगे, तो मुकेश और वर्ब हमारी हो जाएगी नहाना, नहाना को लिखेंगे हम बाथ। और यहाँ पर सिंगुलर है, मुकेश सिंगल है, तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे, मुकेश बाथ इन द रिवर। क्योंकि इन मतलब इन का मतलब होता है में, और यहाँ पर नदी के साथ में आर्टिकल के साथ में लिखा जाएगा रिवर, नदी को रिवर कहते हैं, इसलिए मुकेश बाथ इन द रिवर्स, मुकेश नदी में नहाता है। तो यहाँ पर हमारे सारे सेंटेंस पूरे हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।